क्या जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट खत्म होने वाला है? स्पेस में एक ऐसा तूफान जो सदियों से जिंदा है। जब हमारी जमीन पर मॉडर्न साइंस का आगाज हो रहा था, उस वक्त भी जुपिटर पर एक लाल निशान घूम रहा था। इसे हम ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। ये कोई आम तूफान नहीं, ये जुपिटर की एटमॉस्फेयर में मुसलसल घूम रहा है। इसकी पहली झलक सन 1600 में एस्ट्रोनॉमर्स ने देखी और तब से ये तूफान साइंसदानों को हैरान करता आ रहा है। एक वक्त था कि जब ग्रेट रेड स्पॉट इतना बड़ा था कि हमारी अर्थ जैसी 3 जमीनें इसके अंदर आसानी से समा सकती थी और इसके अंदर चलने वाली हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज हैं। लेकिन अब एक खामोश तब्दीली आ रही है। जब साइंसदानों ने पुरानी ऑब्जर्वेशंस को आज के मॉडर्न टेलीस्कोप और स्पेसक्राफ्ट डाटा से कंपेयर किया तो एक बात बिल्कुल वाजिया हो गई। ग्रेट रेड स्पॉट आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है और आज ये सिकुड़कर इतना रह गया है कि मुश्किल से इसमें एक अर्थ समा पाए। ये सुनकर लगता है जैसे तूफान कमजोर हो गया, लेकिन हकीकत इतनी भी सीधी नहीं। ये तूफान आज भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। प्रॉब्लम ताकत की नहीं, प्रॉब्लम एनर्जी की है। अर्थ पर तूफान जमीन से टकराकर जल्दी खत्म हो जाते हैं। पहाड़, जमीन और फ्रिक्शन उनकी एनर्जी छीन लेते हैं। लेकिन जुपिटर पर ना जमीन है, ना पहाड़ और ना वो रुकावट जो उस तूफान को रोक सके। इसी वजह से ग्रेट रेड स्पॉट सदियों से जिंदा है। ये तूफान अपनी जिंदगी के लिए आसपास के छोटे स्टॉर्म्स पर डिपेंड करता है। जब भी कोई छोटा स्टॉर्म पास आता है तो ग्रेट रेड स्पॉट उसकी एनर्जी ले लेता है, यानी ये तूफान दूसरे तूफानों को खाकर जिंदा रहता है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रीसेंट रिसर्च ने एक और हैरानकुन बात सामने रखी है। ग्रेट रेड स्पॉट सिर्फ सरफेस पर घूमता हुआ तूफान नहीं, ये तूफान गहराई तक फैला हुआ है। साइंसदानों के मुताबिक ये स्टॉर्म जुपिटर के क्लाउड्स के नीचे तकरीबन 300 किलोमीटर तक अंदर जाता है। यानी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ इस तूफान का ऊपर वाला हिस्सा है। असल सिस्टम इससे कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। मगर यहीं पर एक और अहम तब्दीली भी नजर आती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तूफान की वर्चुअल स्ट्रक्चर भी बदल रही है। नीचे से ऊपर एनर्जी का फ्लो अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि दी ग्रेट रेड स्पॉट साइड से नहीं बल्कि ऊपर और नीचे से भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रहा है। पहले ये बहुत ज्यादा फैला हुआ था, अब ये ज्यादा गोल और कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि सिस्टम के अंदर बुनियादी तब्दीलियां चल रही हैं। सिर्फ साइज ही नहीं, इसका रंग भी बदल रहा है। कभी ये गहरा रेड हो जाता है और कभी हल्का ऑरेंज। ये रंग जुपिटर की एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री का नतीजा है। जब सनलाइट ऊपर क्लाउड्स पर पड़ती है तो नीचे मौजूद केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और रंग बदल जाता है। रंग का बदलना इस बात का सबूत है कि तूफान के अंदर चीजें रुकी हुई नहीं है। अंदर केमिकल और फिजिकल चेंजेस मुसलसल चल रहे होते हैं जो हमें सिर्फ रंग और शेप के जरिए नजर आते हैं। अब सवाल ये है, क्या ग्रेट रेड स्पॉट पूरी तरह खत्म हो जाएगा? साइंस का जवाब है अभी नहीं। ये तूफान इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये डिकेड्स, शायद सेंचुरीज तक और चल सकता है। लेकिन ये भी सच है कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है कि ये और भी छोटा हो जाए या टूटकर छोटे स्टॉर्म्स में तब्दील हो जाए या फिर एक दिन एक निशान बनकर रह जाए। ग्रेट रेड स्पॉट हमें ये याद दिलाता है कि यूनिवर्स में कोई चीज हमेशा के लिए नहीं होती, फिर चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रुथ। सब्सक्राइब।